Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohsin Ahmed Siddiqui. I am MCS from Karachi University. Also, I have done BTech Pass and BTech Honors in Mechanical Technology, and I have done also Diploma Associate Engineer in Mechanical, and also I have done my pre-engineering from Government Islamia College. Um, Actually, I am the head of institute at Mark I Computer Institute and Center, and this institute is from since 2009. मालपन एक नाम नहीं है, एक सोच का नाम है जिसको मैंने तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया, बिल्कुल 10 साल पहले, यानी कि 1 जून 2009 को मैंने इसको स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने की एक वजह थी, क्योंकि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ और जो इलाका है मेरा, वो बिहाइंड जेकब लाइन्स एरिया सब्ज़ी गली के नाम से मशहूर है। ये वो जगह है जिसका नाम लेने से मुझे काफ़ी लोगों ने रोका। जब मैं किसी बड़ी जगह पे गया, बड़े इवेंट पे गया, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मतलब इलाके से क्या टैलेंट का कोई कोई मुकाबला है, या टैलेंट सिर्फ बड़े इलाकों में ही मिलेगा, टैलेंट छोटे इलाकों में नहीं मिल सकता। मैंने तमाम मस्बत सोचों को देखते हुए और मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग, मैं ख़ुद एक मज़दूर का बेटा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि हम जो मज़दूर लोग हैं और जो हमारे बहुत सारे भाई जहाँ गरीब लोग हैं, वो एजुकेशन लेने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि उन्हें जो है वो अपना कमाना अपने, तो मसला ये है कि गुर्बत जो है वो अक्सर जो है वो पढ़ाई को दबा देती है, और एजुकेशन के हसूल के लिए लोग काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब काम करते हैं तो फिर वो एनर्जी लेवल भी नहीं रहता है, और फिर सबसे ज़्यादा फोकस पैसे का हसूल रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और आजकल सब जानते हैं। मार्क I कंप्यूटर्स जो है 2009 में मैंने जो स्टार्ट किया था, उसके पीछे यही वजह थी कि मैं चाहता था कि पढ़ाई का हक़ सबको हो। हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, इवन मेरे साथ भी कुछ इस तरह के मामलात हुए, मैं शेयर करूँगा आपसे। और वो ये है कि मेरे फादर का जो बिज़नेस था वो जनरल स्टोर का था। मैं ख़ुद 3 साल परचून की दुकान पे बैठा हूँ, मैंने पीसीओ रन किया है। इसके अलावा मेरी और भी बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट है, मगर मैं सिर्फ आपको वो अचीवमेंट गिनवा रहा हूँ जो मेरी स्टार्टिंग थी। एक्चुअली मुझे अपने दुकान पर बैठने का गम नहीं था, ना मुझे काम से करने का कोई खौफ था। बस ये था कि बस किसी तरह से जो है वो हमारा बिज़नेस चले। ज़ाहिर बात है, बिज़नेस चलेगा तो अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तो हमारे मामला ठीक रहेंगे और हम एजुकेशन पे पैसा लगा सकेंगे। और अफसोस ये है कि हम पैसा नहीं लगा सके ज़्यादा एजुकेशन पर। उसकी वजह ये थी कि हम 2009 को एक इदारा ही नहीं था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, इसमें बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे दिलों की लगन, इसमें बहुत सारा खून पसीना, बहुत सारी मेहनत, बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। सिर्फ पैसा ही नहीं, मैंने कोई इन्वेस्टर नहीं लिया, मैंने कोई बड़ी जगह नहीं ली, मैंने उसी एक कमरे से स्टार्ट किया था, और मैं मेहनत करता रहा। मैंने इतनी मेहनत करी कि मुझे अब तो आइडिया भी नहीं है, इतनी मेहनत करी कि मैं कितनी रातें जागा, मैं कितने दिन नहीं जागता रहा, और कितने दिन मैं बस काम करता रहा। इवन ऐसा टाइम भी आया कि मैं काम करते करते उसी जगह पर ही सो गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब जागा और कब सोया। तो बड़ी मेहनत की इस इंस्टीट्यूट के पीछे, और आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप किया। मैंने तमाम बच्चों को, वहाँ के लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उनको पढ़ाने में जो मज़ा है ना, वो किसी और को पढ़ाने में नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो महंगी तालीम नहीं ले सकते, वो किसी बाहर जगह पे नहीं जा सकते। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो तालीम हर लिहाज से पीछे हैं, मगर वो बहुत आगे हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑब्ज़र्व किया कि मैं उनको 1 सिखाता तो वो 2-3 सीख जाते, मैं इनको 3 सिखाता तो वो 4-5 सीख जाते। मैंने इन पे फिर मेहनत करना शुरू किया। मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे सिस्टम रखना, ये तमाम चीज़ें, हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक बाकायदा इंस्टीट्यूट का नाम दिया, और फिर इसके अंदर नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से इसका आगाज़ किया, और स्टार्ट किया एक स्टूडेंट से, फिर उस एक स्टूडेंट के साथ 2, फिर 3, फिर 4। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब 1 जून 2009 से स्टार्ट किया, तो उन 6 महीनों में सिर्फ 37 स्टूडेंट मेरे पास थे, मगर मैंने हार नहीं मानी।
मैंने मेहनत करी और अगले साल ही मेरे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए जो कि नए थे। पुराने हम काउंट नहीं कर रहे, नए की बात कर रहे हैं। पुराने जितनी बार भी आए हमने इनको काउंट नहीं किया, क्योंकि हम जो रजिस्ट्रेशन लगाते हैं वो एक ही बार लगती है, उसके बाद बार बार नहीं लगती। अल्लाह का शुक्र है, 10 सालों का सफ़र है। मैं 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 दिन में बयान नहीं कर सकता। बस शॉर्ट ही बता देता हूँ कि आपको साल बाद साल हमने बड़ी अचीवमेंट्स की। चौथे साल में हमने अपनी मार्क 1 कंप्यूटर सेरेमनी की सेरेमनी डायरेक्ट हॉल में की, जो कि पहले घर में हुआ करती थी। और इसी तरह से जो है ये आगाज़ होता गया। आज माशाल्लाह से हम 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं और इन 10 सालों में मार्क 1 ने कम से कम 6 प्रोजेक्ट्स दिए, जिसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, कोचिंग सेंटर था, इंग्लिश लर्निंग एंड लैंग्वेज सेंटर था, मार्क 1 प्री स्कूल हमने दिया, हमने मदरसा दिया, मदरसातुल इस्लाम, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से मार्क 1 वेलफेयर ट्रस्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और बगैर किसी को बताए और बगैर किसी को जताए। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, बोलते नहीं हैं, मगर वो फ़ीस पे नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनका इंटरव्यू होता है, क्योंकि मैं 5 मिनट हर बच्चे से अपना इंटरव्यू करता हूँ, मैं जायज़ा ले लेता हूँ कि उसको कोई नीड है या जो भी है, तो हमने अपने तौर पे जितनी फ्री ऑफ कर सकते थे एजुकेशन हमने दी है। हमने किसी को नहीं बताया, इनफैक्ट मैं अपने टीचर्स को भी नहीं बताता था, कि ऐसा ना हो किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि ये फ़ीस नहीं देता, क्या इसके ऊपर वो तवज्जो। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे टीचर्स, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट ही थे, उन्हीं में से मैंने टीचर्स को बनाया और इसी तरह से एफ़र्ट करते करते जो है वो बहुत आगे निकल गए। आज मार्क 1 जो है नेटवर्क 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स के मेरे पास इस वक्त मेरे नए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है तकरीबन 1150 प्लस स्टूडेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इनकी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी और सारी है और पता नहीं कब तक रहेगा, ये बस लोगों की दुआओं से चल रहा है। अमेजिंग बात ये है कि मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं करी। मैं चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, पहली बात तो ये है। मैं जो भी स्टूडेंट्स की फ़ीस होती थी, जितनी भी मैनेज कर सकता था, मैं उसी से जो है वो इंस्टीट्यूट को रन करता था। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो हमें इस तरह की हसरत या कोई, हम वैसे नहीं थे। हमारे वालिदैन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत करी, हम बहुत खुश हैं। जो भी हैं इस मकाम पे उनकी वजह से। वो ख़ुद नहीं पढ़ सके, उन्होंने हमें पढ़ाया। बस वही मेरा एक था कि मैं चाहता था कि हमारे लाइन्स एरिया में एक इंस्टीट्यूट खुले, एक प्लेटफॉर्म बने एजुकेशन का, क्योंकि मैं तंग आ गया था, मेरा दम घुटता था उस जगह पे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आपने डब्बू, स्नूकर, पान के खोखे, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। लाज़मी बात है, जब बच्चा उसको इस तरह की प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलेंगे तो वो इन्हीं जगहों पे जाके अपना टाइम स्पेंड करेगा, और जब करेगा तो लाज़मी बात है वहाँ का माहौल आपको पता ही है। तो हमने छोटी सी कोशिश करी, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं किसी पुलिस में किसी फोर्स में हूँ कि मैं इस माहौल को सुधारूँ। मैंने अपना पार्ट जो है वो एक एजुकेशन सेंटर को खोलने कर ही समझा कि एक बहुत अच्छा पेशा है टीचिंग, बहुत ज़िम्मेदारी वाला पेशा है। तो ये तमाम चीज़ें मतलब इसके अंदर की गई। तो इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ अर्न किया, मैंने बहुत दुआएं ली, मैंने पढ़ाया हज़ारों लोगों को, मगर लाखों दुआएं मुझे मिली। और अल्लाह का शुक्र है, विदाउट एनी पब्लिसिटी मैंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, मुझे जिसका ख़ुद भी यकीन नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता था कि जितना पैसा मैं पब्लिसिटी में लगाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं उतना पैसा बचाकर इन बच्चों को डिस्काउंट दे दूँ। तो आप लोगों से बस यही है कि कोशिश करें, मार्क 1 के नेटवर्क को ज्वाइन करें। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप वो शो करें। मैं अपनी तमाम कमियों को इन बच्चों के ज़रिए पूरा करता हूँ, जो मुझे नहीं मिला मैं वो कोशिश करता हूँ उनको दूँ। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मैंने एक प्लेटफॉर्म देना था वो मैं दे चुका हूँ। इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं, मेरे बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मार्क 1 कंप्यूटर्स कोई इंस्टीट्यूट या इदारा नहीं, एक सोच है जिसको आप कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको ट्रांसफ़र कर चुका हूँ बाकी लोगों में। मेरे साथ माशाल्लाह स्टाफ मेंबर्स का तकरीबन 100 से ज़्यादा का स्टाफ मेंबर है और नेटवर्क है पूरा, और रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे पास लोग आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक में भी खुश हूँ, मैं 100 में भी खुश हूँ। मेरा एम ये है कि अगर पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, वरना नहीं पढ़ाऊँगा, और यही मेरी टीम का भी मोटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैंने तकरीबन 700 से ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स दिए हैं, और तकरीबन जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे, ज़ाहिर बात है इतने लोगों ने अटैम्प्ट किया तो 700 से ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स लोगों को दिए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, और ज़ाहिर बात है जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो हमारी मार्क 1 का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंशाल्लाह बन चुका है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भी आपको मिलेंगे, हम आपको SMS सर्विस पे भी मिलेंगे। हमारी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पे 6 के 6 प्रोजेक्ट्स के अलग अलग फेसबुक पेजेस बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट अगर आप हर तरह की डिटेल ले सकते हैं,
मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं जो बड़े अच्छे लेवल पे हैं, जिनकी फ़ीस हज़ारों में है। इवन बहुत सारे जो है कोर्स ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस लाखों में भी होगी। तो हम यहाँ पे बड़े रीज़नेबल रेट पर करवा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये सब कुछ इसी कॉस्ट पे कर रहे हैं, बड़े लेवल, अच्छे लेवल पे। क्योंकि मार्क वन इज़ द प्लेस वेयर द ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, और हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो सुपर क्लास लेवल पर हो और ऐसी हो, और ये हमारी कमिटमेंट होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी हम लेते हैं तो हम इसको सिखा ही देते हैं, भले वो कैसा भी हो। थैंक यू। आप लोग इस तरह खुश रहें। अल्लाह ब्लेस यू एंड आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन के लिए करें, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ हूँ मैं यहाँ पर हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।